अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 40 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन को पिघलाकर एक गोला बनाया गया है, तो गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं आप पर छोड़ता हूं। यहां पर बस ध्यान देना है कि जो बेलन है उसका और गोले का आयतन बराबर होना चाहिए। ठीक है, यहां बेलन की त्रिज्या है 3.5 और ऊंचाई है 40 सेंटीमीटर और हमें गोले की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो होगा क्या कि बेलन और गोले का आयतन बराबर होना है। तो यहां हो जाएगा पाई r1 स्क्वायर h1 बराबर 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, वैल्यू अगर हम पाई से पाई कैंसिल आउट कर सकते हैं, वैल्यू आप रख सकते हैं। तो 3.5 का स्क्वायर इंटू 40 डिवाइड्स बाय इक्वल्स टू 4/3 r2 क्यूब। इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको r2 की वैल्यू मिल जाएगी, वही क्वेश्चन में पूछा गया है। इतना आप कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक गोला, एक बेलन की त्रिज्याएं और संपूर्ण पृष्ठ समान है, उनकी ऊंचाई में अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक गोला है और एक बेलन है, इनका संपूर्ण पृष्ठ जो है वो समान है। अगर इसकी त्रिज्या r1 मान लेते हैं, इसकी त्रिज्या r2 और ऊंचाई h2 ले लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि संपूर्ण पृष्ठ समान है। अच्छा, त्रिज्याएं भी समान है। ठीक है, क्वेश्चन ने कहा है कि त्रिज्या भी समान है, तो त्रिज्या दोनों की r ले लेते हैं फिर। ठीक, अब त्रिज्या समान है और संपूर्ण पृष्ठ समान है। गोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 4πr स्क्वायर और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2πr r प्लस h। तो यहां मैं ऊंचाई को भी h2 ना लेकर सिर्फ h ले लेते हैं। 1 सेकेंड। ऑलराइट, तो ये दोनों बराबर दिए गए हैं प्रश्न में, तो इसे सॉल्व कर लेंगे। अगर तो पाई से पाई कटेगा, r से काटेंगे तो एक r कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये 2 बचेगा। तो ये बन रहा है 2r इज इक्वल्स टू r प्लस h। अब यहां से भी अगर r माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा r इज इक्वल्स टू h। इसका मतलब जो बेलन है उसकी ऊंचाई जो है वो त्रिज्या के बराबर होगी। अब क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों की ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करो। तो आप देखो, जो गोला है उसकी ऊंचाई कितनी होती है? गोले की ऊंचाई जो होती है वो हमेशा होती है उसके व्यास के बराबर, मतलब 2r के बराबर। और जो बेलन है उसकी ऊंचाई कितनी है? h। अब इनका अनुपात हमें निकालना है। तो गोले की ऊंचाई तो 2r है और बेलन की ऊंचाई जो h है उसकी वैल्यू कितनी है? r। तो वो यहां हम रखेंगे। अब इसे अगर हम हल करते हैं तो r से r कट जाएगा, अनुपात मिलेगा 2:1 का, और यही अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर व्यास की एक ठोस धात्विक गोल बॉल को पिघलाकर पुनः ढाला जाता है और शंकु आकार दिया जाता है, जिसके आधार का व्यास 12 सेंटीमीटर है। तो शंकु की ऊंचाई क्या होगी? तो क्या करना है, एक गोला है उसको पिघलाकर शंकु बनाना है। गोले का व्यास है 6 सेंटीमीटर का, तो त्रिज्या हो जाएगी 3 सेंटीमीटर की। जो शंकु है उसके आधार का व्यास है 12 सेंटीमीटर का, तो उसकी त्रिज्या हो जाएगी 6 सेंटीमीटर की। ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। फॉर्मूले में वैल्यू रखना है, सिर्फ दोनों का आयतन बराबर करना है। तो ये क्वेश्चन भी आप सॉल्व करेंगे पूरा। मैं बस हिंट दे देता हूं कि यहां 4/3 पाई r क्यूब हो जाएगा बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो इसे हल करके आपको वैल्यू निकालना है। h की रिजल्ट आएगा 3 सेंटीमीटर। b आने वाला है, तो आप सॉल्व करके एक बार देख लेना कि आपका आंसर b आता है या नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अर्धगोला और एक शंकु के आयतन में 1:1 का अनुपात है। 1:1 के अनुपात का मतलब होता है बराबर है। ठीक है, तो अर्धगोला और शंकु का आयतन तो बराबर हो गया। आगे, यदि शंकु की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर हो तो अर्धगोले और शंकु के व्यासों में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखो क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक है अर्धगोला और एक है शंकु। ठीक है, दोनों का आयतन बराबर दिया गया है। सेकेंड, आयतन बराबर है और
यदि शंकु की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर हो। शंकु में क्या है कि जो आधार का व्यास है, अगर व्यास डायमीटर है तो मैं उसे 2r कह सकता हूं, तो इसकी ऊंचाई जो है वो व्यास के बराबर है, मतलब ऊंचाई भी कितनी हो गई है, 2r हो गई। ठीक है, तो शंकु और अर्धगोले के व्यासों का अनुपात निकालना है। अगर हम इसका व्यास d1 माने और त्रिज्या को r1, तो d1 इक्वल्स टू 2r1 होगा। अगर शंकु के व्यास को d2 माने तो इसकी त्रिज्या होगी r2, 2r2 हो जाएगा ये। ऑलराइट, चलिए अब आयतन बराबर दिया गया है, 1:1 का मतलब बराबर है, तो गोले का, अर्धगोले का जो आयतन होता है वो होता है 2/3 पाई r3। r का मतलब यहाँ r1 है और ये बराबर है किसके, शंकु के आयतन का। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r²h। r है यहाँ पर r2 स्क्वायर और h है 2r2, क्योंकि हाइट की जानकारी अलग से दी गई है। इसे अगर हम हल करें तो पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, अब अच्छा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आप पाएंगे कि r1 क्यूब जो है वो बराबर हो रहा है r2 क्यूब के। इसका मतलब r1 बराबर r2 है। अब अगर त्रिज्या दोनों की बराबर है तो उसका 2 गुना करेंगे तो व्यास भी बराबर हो जाएगा। इसका मतलब d1 बराबर d2। अब हमसे अनुपात पूछा गया था, अगर व्यास बराबर है तो उनका अनुपात कितना हो जाएगा, 1:1 का। ये अपना आंसर होगा। ऑलराइट, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शंकु, एक गोलार्ध और एक बेलन के आधार समान आधार पर रखा गया है और उनकी ऊंचाई बराबर है, तो उनके आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इन तीनों को समान आधार पर रखा गया है, इसका मतलब इनका आधार जो है वो समान है। आधार समान है मतलब क्या, इन तीनों का आधार एक वृत्त है, वृत्त समान है, इसका मतलब उनकी त्रिज्या समान है। अगर इसकी त्रिज्या को r मानता हूं तो इसकी त्रिज्या भी r होगी और इसकी त्रिज्या भी r होगी। अब उसके बाद कहा गया है कि ऊंचाई भी बराबर है। अब आप देखो, एक अर्धगोला जो होता है ना, उसकी जो ऊंचाई होती है वो त्रिज्या के बराबर होती है, मतलब इसकी ऊंचाई r है। अगर इसकी ऊंचाई r है तो सबकी ऊंचाई r होगी, क्योंकि सबकी ऊंचाई बराबर दी गई है। ऑलराइट, चलिए इतनी बात हमें पता चल गई। अब इनके आयतन का अनुपात निकालना है। तो देखो शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई r²h। h की जगह हम क्या लिखेंगे, r, क्योंकि h की वैल्यू r है। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई r³ और बेलन का आयतन होता है पाई r²h। यहां h की जगह हमें r ही लिखना है। अब इन तीनों का हमें आपस में अनुपात निकालना है। तो आप देखो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा सभी में, r² से r² कटेगा तीनों में, यहां r² कट के सिर्फ r बच जाएगा। अब r भी सभी में बचा हुआ कैंसिल आउट होगा, सब खत्म। बचा क्या, 1/3 रेशो 2/3 रेशो 1। अब इसी रेशो को थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, सभी में 3 का गुणा करेंगे तो ये बनेगा 1, ये बनेगा 2 और ये बनेगा 3। तो हमारा आंसर आएगा 1:2:3। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी घनाभ की लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 14 मीटर तथा ऊंचाई 28 मीटर है, तो उसमें रखे जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। एक बात ध्यान दीजिए कि जब भी कोई घनाभ होगा तो जिस प्रकार से एक आयत के अंदर बड़े से बड़ा जो वृत्त बन सकता है वो वही होगा जो उसकी चौड़ाई के बराबर होगा। मतलब जो छोटी वाली डायमेंशन है उतनी व्यास हम मैक्सिमम रख सकते हैं। उसी प्रकार एक घनाभ के अंदर भी जब हम एक गोले को रखेंगे तो वो गोला कुछ इस तरह से होगा कि जो छोटी से छोटी भुजा है उसकी उतनी उसकी व्यास हो सकती है। यहाँ छोटी से छोटी भुजा है 14 मीटर की, इसका मतलब अगर हम ये माने कि ये भुजा अगर 14 मीटर की है तो वो जो गोला जिसे हम रख सकते हैं उसकी व्यास भी 14 मीटर की होगी। तो हमें गोले का व्यास पता चल गया 14 मीटर का, तो उसकी त्रिज्या हो जाएगी 7 मीटर की। अब त्रिज्या हमें पता चल गई 7 मीटर की, तो गोले का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है।
गोले का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। वैल्यू रख देंगे 4, पाई की जगह रखेंगे 22/7 और त्रिज्या की वैल्यू है 7। ठीक है, कैंसिल आउट। अब इन सब का अगर हम गुणा करते हैं तो हमें रिजल्ट मिलेगा 616 मीटर स्क्वायर। तो ये अपना आंसर हो जाएगा कि गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल या कुल क्षेत्रफल होगा 616 मीटर स्क्वायर। ऑलराइट, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक घन में उसकी प्रत्येक सतह को छूता हुआ एक गोला रखा गया है। घन तथा गोले के आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। एक घन के अंदर गोला रखा गया है। घन में क्या होता है, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अब घन के अंदर जो गोला रखा गया है तो उस गोले का जो व्यास होगा वो उस घन की भुजा के बराबर होगा। अगर गोले की त्रिज्या r और व्यास अगर d हो जो कि 2r के बराबर होगा तो अपने घन की जो भुजा होगी a वो उस व्यास के बराबर होगी। इसका मतलब a बराबर d बराबर 2r होगा। ठीक है, अब इन दोनों का आयतन का अनुपात निकालना है तो घन और गोले के आयतनों का अनुपात निकालना है। घन का आयतन होता है a क्यूब और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। a की जगह अगर हम वैल्यू रखें 2r तो ये हो जाएगा 2r का क्यूब, 4/3 पाई की वैल्यू अगर हम रखें 22/7 r क्यूब। ठीक, अब 2r का क्यूब अगर हल करेंगे तो ये आएगा 8r क्यूब। 2 का क्यूब हो जाएगा 8, 4/3 22/7 और r क्यूब। सॉरी, अनुपात लेना है ना तो यहाँ इक्वल का साइन नहीं आएगा, अनुपात का चिन्ह रहेगा। अब r क्यूब से r क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा अनुपात में। 4 से काटेंगे इसको ये 2 और 2 से काटेंगे तो ये 11। ठीक है, अब ये 3 और 7 जो है ये 21 जो है वो नीचे से इस तरफ आ सकता है तो ये हो जाएगा 21 अनुपात 11। तो घन और गोले का जो अनुपात हो जाएगा वो हो जाएगा 21 अनुपात 11। अगला क्वेश्चन है, एक शंक्वाकार कप आइसक्रीम से भरा है। आइसक्रीम अपने खुले शीर्ष पर अर्धगोलाकार आकृति बनाती है। अर्धगोलाकार भाग की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या शंकु की ऊंचाई के बराबर है। तो आइसक्रीम का आयतन कितना होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक शंक्वाकार कप आइसक्रीम से भरा है। एक शंक्वाकार कप है आइसक्रीम का जो आइसक्रीम से भरा हुआ है। उसके बाद शीर्ष पर मतलब उसके ऊपर अर्धगोलाकार आकृति बनाती है। यह अर्धगोलाकार आकृति बन गई। अब अर्धगोलाकार भाग जो है उसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर की है, मतलब ये 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब अर्धगोलाकार भाग जो होता है ना उसकी ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर होती है। इसका मतलब ये अर्धगोलाकार भाग जो है इसकी त्रिज्या कितनी हो गई, 7 सेंटीमीटर की होगी। क्वेश्चन ने यह भी कहा है कि अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या शंकु की ऊंचाई के बराबर है। तो अर्धगोलाकार भाग की जो त्रिज्या है ना 7 सेंटीमीटर की, उतनी ही शंकु की ऊंचाई है। मतलब शंकु की ऊंचाई भी कितनी हो गई हमारी, 7 सेंटीमीटर की। ठीक है, ये पूरी इंफॉर्मेशन हमें मिल गई। अब हमसे आइसक्रीम का आयतन पूछा गया है। तो आइसक्रीम के आयतन में 2 आयतन होंगे, एक तो शंकु का आयतन और एक अर्धगोले का आयतन। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो जो वैल्यूज है उन्हें हम जोड़ लेते हैं। 1/3 पाई, आर की वैल्यू है 7 तो 7 स्क्वायर, एच की वैल्यू भी है 7, फिर प्लस 2/3 पाई, फिर आर की वैल्यू है 7 क्यूब। अब आप यहां पर देखो दोनों में 7 क्यूब है तो 7 क्यूब कॉमन आ जाएगा, पाई भी कॉमन आ जाएगा। तो पाई 7 क्यूब कॉमन, ब्रैकेट के अंदर बचेगा 1/3 प्लस 2/3। अब 1/3 और 2/3 को अगर आप एलसीएम लेकर जोड़ोगे तो वो बनेगा 1, इसलिए उसे अब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पाई की जगह हम रखेंगे 22/7 और इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 और इंटू 1 एक बार लिख देते हैं क्योंकि इस पूरे को हल करने पर आपको वैल्यू 1 मिलने वाली है। 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। 22 का 7 और 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा 1078। तो हमारे आइसक्रीम का कुल आयतन हो जाएगा A1078। ऑलराइट, तो
ये गोले पर आधारित अपना वीडियो यहीं समाप्त होता है। इसमें हमने जितनी भी अलग अलग वेराइटी है क्वेश्चंस की वो सारी कवर कर ली है। इसी प्रकार हम अपने इस समर्थ मैथ एकेडमी चैनल पर एसआई और कांस्टेबल से रिलेटेड मैथ्स का पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं और यही पूरा सिलेबस आपको हमारी टिमरू एप्लीकेशन पर भी चैप्टर वाइज सिस्टमेटिक तरीके से मिल जाएगा। तो अगर आप चैप्टर वाइज सिस्टमेटिक तरीके से ये सारे वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारी टिमरू एप्लीकेशन आप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। धन्यवाद।